नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। गांधी जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए अब युवा पीढ़ी ने एक नई शुरुआत की है। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने गांधी दर्शन नाम से एक नाट्य प्रस्तुति का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा वर्गों ने गांधी जी के संघर्षों को नाट्य रूपांतरण के जरिए लोगों के बीच पेश करने का काम किया। आज की युवा पीढ़ी को गांधी जी के विचारों से जोड़ने के मकसद से दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से एक शुरुआत की गई। इस कदम से लोगों के बीच गांधी जी के विचारों को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली के जवाहर भवन में दिल्ली यूनिवर्सिटी के युवा छात्रों की गांधीवादी विचारधारा का नजारा देखने को मिला, जहां युवाओं ने गांधीवादी सोच को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। दरअसल समाज को गांधीवादी विचारधारा के साथ जोड़ने के लिए युवा छात्रों द्वारा गांधीगिरी विषय पर आधारित गांधी दर्शन नाटक के नाम से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने अपनी नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से लोगों के बीच खूब तालियां बटोरी। इस अवसर पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रशिक्षण प्रभारी सचिन राव और उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में गांधी जी के अलग अलग दृश्य, उनकी विचारधारा और उनके संदेश को युवाओं ने नाट्य प्रस्तुति से लोगों तक पहुंचाने का एक बेहतर प्रयास किया। कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथियों ने युवाओं की इन प्रस्तुतियों की जमकर सराहना की। साथ ही इस मौके पर कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि आज के समय में जब हम अलग अलग सोच और विचारधारा में बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में गांधी जी के मूल्यों और उनके सिद्धांतों को समाज में पहुंचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बेहद जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि गांधी जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम को जन जागरण के रूप में चलाया जाए। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं सबसे पहले और मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहां पे दिए हैं। और जहां तक गांधी जी की बात है, उनके आदर्शों की बात है, आज समाज में बहुत ज़रूरी है कि हम उनके आदर्शों को जितना आत्मसात कर सकें, अपने जीवन में आत्मसात करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। मुझे गांधी जी की वो बात याद आती है जिसमें वो कहते थे कि डरो मत और किसी से घृणा मत करिए। ज़रूरी है कि हम किसी से डरें नहीं, कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएं। ज़रूरी है हम अगर हमारे अंदर चोर होगा तो निश्चित ही हम डरेंगे। हमें वो डर को मारने की ज़रूरत है। आज हमें ज़रूरत है कि हम किसी से घृणा ना करें, क्योंकि आज पूरे देश में जिस तरीके का माहौल है, कहीं ना कहीं दिल को पीड़ा होती है और जो गांधी जी का रास्ता था उससे भटकते हुए हम लोग नज़र आ रहे हैं। गांधी दर्शन जो ये नाटक प्रतियोगिता है, मूलतः इसका उद्देश्य है गांधी जी के विचारों को, जो शांति और अहिंसा, प्रमुख रूप से छात्रों के बीच में उनके बीच ले जाना, और यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। और किस प्रकार से गांधी जी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया, बच्चे उनसे प्रेरित हो सकें, ये हमारा प्रयास है। हमारा प्रयास है पहले कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो लगभग 60-70 कॉलेजेस हैं, उनके बीच में ये परफॉर्मेंसेस हों, इनका प्रदर्शन हो, प्रस्तुति हो नाटक की। उसके बाद अन्य जगहों पर भी नुक्कड़ नाटक के तौर पर हम लोग जाएं। गौरतलब है कि आज समाज में बदलते विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए लोगों के बीच में गांधी जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी विशेष रूप से देखने को मिली। लिहाजा जरूरी है कि आज युवाओं को गांधी जी की सोच के साथ जोड़ने के लिए इस तरह के कार्यक्रम लगातार आगे भी आयोजित किए जाएं। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हमवतन टीवी। समाज में प्रतिभावान लोगों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया जाता है। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में भी एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जहां एक सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह के माध्यम से उन लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने हाल ही में सिविल सर्विसेज में परीक्षा पास कर अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया। समाज में जब प्रतिभावान लोगों को सार्वजनिक मंच से सम्मानित किया जाता है तो वह अन्य लोगों को भी प्रेरित करने का काम करती है। कुछ ऐसी ही तस्वीर नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में देखने को मिला, जहां आयोजित एक प्रतिभा सम्मान समारोह के माध्यम से समाज में लोगों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से समाज के उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने सिविल सर्विस में परीक्षा पास कर अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया।
यादव चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में संस्था के संरक्षक और कांग्रेस उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव और डीपी यादव मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। साथ ही इस दौरान समाज में अपनी उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाले प्रबुद्ध लोग भी उपस्थित रहे। आज का जो सम्मान समारोह था वो यूपीएससी 2023 में जिन बच्चों ने उत्तीर्ण किया है उनके सम्मान के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था। यादव चैरिटेबल ट्रस्ट हमारा एक पुराना ट्रस्ट है जो लगातार बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए और धर्मशालाएं भवन बनाने में पहले से ही कार्यरत है। उसी क्रम में आज का ये कार्यक्रम रखा गया था। उम्मीद ये है कि जो बच्चे यहाँ से सम्मानित होकर जाएंगे वो कल समाज में जाकर निश्चित ही जो एस्पायरेंट बच्चे हैं जो जिनको आगे यूपीएससी या अन्य किसी भी खेल या प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है उनको निश्चित ही उससे ना सिर्फ प्रेरणा मिलेगी बल्कि ये बच्चे उनको मदद भी करने में अपना हाथ बढ़ाएंगे। बच्चे पिछड़े समाज से आते हैं, अति पिछड़े हैं, उनको समाज से हेल्प की ज़रूरत है। हम उनको चिन्हित करके, जैसे आज आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा जो एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहा है, हमने उसको भी मदद के तौर पे हेल्प की है। ऐसे हम अलग अलग प्रतिभाएं अलग अलग समाज में जो लोग आगे आना चाहते हैं उनकी मदद के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट काम करेगा। आज का जो ये कार्यक्रम है जो हमारे समाज के देश के आज़ाद होने के बाद प्रथम बार लगभग हमारे 43-44 जो हमारी प्रतिभाशाली हमारे जो ऑफिसर्स चयनित होके आए हैं 2022 की यूपीएससी की परीक्षा में, उनको सम्मानित करने का सिर्फ मकसद इतना ही है कि हमारे समाज की भावी पीढ़ियां इससे प्रेरित हो सके और अपने इसी तरह से तैयारी कर सके ताकि समाज में जो लोग अब इस बार चयनित होके आए हैं उनसे वो प्रेरणा पा सके। तो आज का जो मकसद था सिर्फ चैरिटेबल ट्रस्ट का अपनी उन प्रतिभाओं को सम्मानित करने का, ये अपनी युवा पीढ़ी को इसके लिए प्रेरित करने का ही मकसद है। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षाओं में अपना परचम लहराते हुए बेहतर स्थान हासिल किया। आयोजकों ने सभी प्रतिभाओं को पुष्प गुच्छ और प्रतीक चिन्ह से सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत में सभी लोगों को सम्मान प्रतीक पगड़ी बांधकर सम्मानित किया गया। आए हुए सभी लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर कांग्रेस उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव ने भी सभी को बधाई का पात्र बताया और इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की। साथ ही कार्यक्रम में सम्मान पाने वाले प्रतिभागियों ने भी कहा कि ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से अन्य लोगों को भी समाज के प्रति कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। मेरा ये पहला प्रयास था जिसमें मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर करा है और देखिए एग्ज़ाम तो काफ़ी मुश्किल होता ही है, काफ़ी लाख लोग देते हैं जिसके अंदर करीब 933 इस साल चयनित होंगे। तो ऐसे कठिन एग्ज़ाम में सबको अपना आत्मविश्वास रखना पड़ता है और फोकस रखना पड़ता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जो गाइडेंस होती है उसका काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है। तो मेरी सिस्टर है वो भी सर्विसेज में है, तो उन्होंने मुझे गाइड करा जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। से कि मेरे को गाइडेंस अच्छी थी, मेरा कज़न ऑलरेडी सर्विस में है, उसने मुझे गाइड करा और एग्ज़ाम को समझते हुए, अपने आप को समझते हुए कि मेरे में क्या चीज़ें मुझे इम्प्रूव करनी पड़ेंगी फॉर द एग्ज़ाम, वो मैंने उसके लिए ऊपर वर्क करा एंड फाइनली आई गॉट अ 51 रैंक। अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया था पर मैं असफल रहा उस समय। फिर अगले 4 अटैम्प्ट में भी किसी में प्री नहीं निकला, किसी में मेंस नहीं निकला और इस बार छठे में फाइनल रैंक में मेरा नाम आ गया। तो बहुत खुशी हुई, काफ़ी उतार चढ़ाव देखे लेकिन हार नहीं मानी। तो मैं बस यही कहूँगा कि ज़िंदगी में लक्ष्य पाने के लिए मेहनत बहुत लगती है, तो हार कभी मत मानना। चाहे कितने भी पड़ाव आ जाए हार मत मानो और एक प्लान भी ज़रूर रखना कि अगर ये नहीं काम करे तो कुछ और कर लो। जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, जिस चीज़ में मन हो उसी में जाओ, मेहनत करो, ज़रूर सफलता मिलेगी। आपको बता दें कि यादव चैरिटेबल ट्रस्ट आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की मदद करने के लिए उनकी शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आयोजकों ने बताया कि संस्था विगत कई वर्षों से समाज में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रही है और समाज के लोगों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। लिहाजा संस्था द्वारा शुरू किया गया ये प्रयास वास्तव में सराहनीय है। ऐसे में ज़रूरी है कि इस दिशा में अन्य सामाजिक संस्थाएं भी आगे आएं और समाज के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी। राजधानी की दिल्ली पुलिस नशे के खिलाफ नशा तस्करों पर जहां एक और बड़ी कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर
सोमवार को दिल्ली पुलिस ने नशा मुक्त समाज की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाते हुए एक कड़ा संदेश देने का काम। दरअसल दिल्ली के जहांगीरपुरी में उपराज्यपाल वीके सक्सेना की उपस्थिति में दिल्ली पुलिस ने नशे की बड़ी खेप को नष्ट किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नशे की खेप करीब 15,700 किलो थी, जिसमें चरस, गांजा, हेरोइन सरीखे तमाम नशीले पदार्थ शामिल थे। साथ ही इस दौरान मंच से उपराज्यपाल ने भी साफ संदेश दिया कि सरकार की नीयत जीरो टॉलरेंस की है। भारत को नशा मुक्त बनाने के मकसद से नशे के खिलाफ राजधानी की दिल्ली पुलिस ने एक विशेष अभियान छेड़ रखा है। इस अभियान के तहत नशा और नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी फहरिस्त में नशा तस्करों की कमर तोड़ते हुए नशे की बड़ी खेप को नष्ट किया गया है। दरअसल सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की उपस्थिति में दिल्ली पुलिस ने करोड़ों रुपए की कीमत के ड्रग्स को नष्ट कर दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह 15,700 किलो ड्रग्स थी, जिसे दिल्ली पुलिस ने स्वाहा कर दिया। पुलिस के मुताबिक ड्रग्स की इस खेप में चरस, गांजा, हेरोइन, कोकीन और कैफीन भी शामिल है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि हमारा मकसद नशा मुक्त समाज बनाना है और दिल्ली पुलिस द्वारा इसी दिशा में काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि नशे की खेप दिल्ली पुलिस की अलग अलग जिलों और विभाग मसलन स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच ने तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पकड़ी थी। गौरतलब है कि नशे के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने इससे पहले भी दिसंबर में बड़ी कार्रवाई कर नशे की खेप को नष्ट किया था। नशा मुक्त भारत, उसकी आज एक बहुत खूबसूरत शुरुआत हुई है। आज लगभग 15 टन से ज़्यादा इन नशीले पदार्थों को जलाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। दिसंबर में मुझे याद है लगभग 12 टन को नष्ट किया गया था और आज 15 टन से ज़्यादा को नष्ट किया जा रहा है। 1986 से जो ड्रग्स दिल्ली में पकड़ी गई थी वो अलग अलग जगहों पर रखी हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारी स्पेस भी ऑक्युपाइड थी, उसके साथ साथ उनका वहाँ रहना ठीक भी नहीं था। अब वो सारी ड्रग्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय की जा रही है, जो एक अपने में ऐतिहासिक कदम है। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्लीवासियों के बीच भरोसा कायम करते हुए दिल्ली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल दिल्ली की अमन विहार थाना पुलिस ने महज 12 घंटे में अपहरण की गुत्थी को सुलझाते हुए न केवल 4 आरोपियों को धर दबोचा है, बल्कि उनके कब्जे से एक युवक को भी सकुशल बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तोयदंड और फिरौती की रकम भी बरामद की है। दिल्ली की अमन विहार पुलिस ने अपहरण की गुत्थी को सुलझाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने महज 12 घंटे में कार्रवाई करते हुए न केवल एक पीड़ित शख्स को सुरक्षित रेस्क्यू किया है, बल्कि इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फिरौती की रकम भी बरामद की है। दरअसल रोहिणी जिले के डीसीपी डॉक्टर गुरिकबाल सिंह सिद्धू ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 25 जून को मंजीत नाम के एक शख्स के अपहरण और फिरौती की मांग के संबंध में अमनविहार थाना में मामला दर्ज किया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ये बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस के मुताबिक अपहरणकर्ताओं ने 12 लाख रुपए की मांग की थी। पीड़ित परिवार से 1.5 लाख रुपए ऑनलाइन और बाकी पैसों के लिए अपहरणकर्ताओं ने उसे पानीपत आने के लिए कहा। पीड़ित परिवार पानीपत के समालखा पहुंचे और वहां पर मामले को लेकर पीसीआर कॉल भी की। इस बीच अपहरणकर्ता भी वहां पहुंच गए, लेकिन पीसीआर वैन को देखकर अपहरणकर्ता अपनी गाड़ी से भाग गए। जिले के डीसीपी के मुताबिक मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम बनाई गई और टेक्निकल सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान त्रिलोक सिंह, गुरसिमरन सिंह, अभिषेक उर्फ विक्की और अक्षय के रूप में हुई। पुलिस स्टेशन अमन विहार एरिया में 25 जून को एक किडनैपिंग और रैंसम का मामला संज्ञान में आया है। इसमें कंप्लेनेंट अमित ने एलाइज किया कि उनके ब्रदर इन लॉ मंजीत, जो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं और जींद हरियाणा के रहने वाले हैं, उनको कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और उनकी रिहाई के बदले में 12 लाख रुपया मांग रहे हैं। इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर की गई और स्पेशल टीम्स बनाई गई। इसमें बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए विदिन 12 आवर्स हमने चारों एलिस्ड को अरेस्ट कर लिया है और विक्टिम मंजीत को सेफली रिकवर कर लिया है। इसके अलावा कुछ पैसे जो ट्रांजैक्ट हुए थे, जो कि एलाइज्ड ने
विक्टिम की रिहाई के लिए मांगे थे वो भी रिकवर हुए हैं, और लेस से एक टॉय गन और जो गाड़ी थी जो किडनैपिंग के टाइम यूज़ हुई थी वो भी रिकवर हुई है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जिले के डीसीपी के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि चारों आरोपी एक दूसरे को जानते हैं। अभिषेक और अक्षय बचपन के दोस्त हैं और एक ही गांव के रहने वाले हैं। जांच के दौरान पता चला कि गुरसिमरन ने फेसबुक पर मंजीत से मुलाकात की और अभिषेक के रिश्तेदार को न्यूजीलैंड भेजने के लिए उससे मदद मांगी। इस दौरान मंजीत को 7 लाख रुपए का भुगतान किया और जरूरी दस्तावेज की बात कही गई, लेकिन दस्तावेजों की कमी के कारण अभिषेक के रिश्तेदार को आईजीआई हवाई अड्डे पर निर्वासित कर दिया गया। इसके बाद उसी दिन आरोपियों ने पीड़ित मंजीत को दिल्ली के महिपालपुर स्थित एक होटल में बुलाया। वे मंजीत से अपने पैसे लौटाने का दबाव बनाने लगे और उसके साथ मारपीट की। आरोपी व्यक्तियों को भुगतान किया गया और पीड़ित ने बाकी रकम चुकाने के लिए कुछ और समय मांगा, लेकिन आरोपी नहीं माने और उसका अपहरण कर लिया और पीड़ित के भाई से उसकी भलाई के लिए पैसे की मांग कर डाली। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।